दोस्तों, मैं अनिल आज आपको कहानी सुनाऊंगा डर की रात। यह कहानी राजेश की, जिसके साथ एक डरावना किस्सा हुआ था जब वह अपने हॉस्टल के अकेले एक रात रुकता है। मेरा नाम राजेश और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत सारे दोस्त थे। दीपावली का समय आने वाला था। मेरे सभी दोस्त घर जा रहे थे क्योंकि वो सभी दूसरे राज्य के थे, इसलिए वो जल्दी चले गए। मेरे एक दो दोस्त ही हॉस्टल में बचे थे जो भी थोड़े दिनों में जाने वाले थे। मेरा घर चूँकि शहर के पास ही एक गांव में था और मैं बीमार भी पड़ गया पहले, जिस कारण से मेरी बहुत सी स्टडी भी बर्बाद हो गई। तो मैंने हॉस्टल में रहने का निर्णय लिया ताकि मैं अपनी छूटी हुई स्टडी को पूरा कर सकूं। मेरे घर वालों ने भी मुझे मंजूरी दे दी वहीं रुकने की। जो मेरे बचे हुए दोस्त थे वे भी अपने घर चले गए। हॉस्टल में बचा तो मैं और वार्डन। दीपावली की रात आने वाली थी तो मेरा वार्डन भी मुझे चाबी दे के अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में केवल मैं अकेला ही बच गया था। मैं अपनी पढ़ाई करके सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, पर हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई था ही नहीं। तो ये आवाज़ कौन कर रहा था? मैं बहुत डर गया। वो एक तो इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, और ऊपर से आती हुई आवाज़ मेरे शरीर से कंपकपी उठ गई और मैं कांपने लगा। उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था, क्योंकि बाहर कौन है यह मैं नहीं जानता था। मैंने रजाई अपने मुंह तक ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज़ आई। मारे डर के मेरे पसीने छूट रहे थे। आवाज़ थोड़ी देर तक हुई और फिर घोर चुप्पी छा गई। घोर सन्नाटा छा गया पूरे हॉस्टल में। पर उस समय मुझसे पूछो कि डर क्या होता है? रात अभी बाकी थी। मैं खुद ही मन ही मन बोल रहा था कि और रुको, यहाँ पर चले जाते तो क्या बिगड़ जाता। नहीं, पर साहब को तो पढ़ना है, बड़े आइंस्टीन बनना है। अब भुगतो यही सोच रहा था कि एकदम से माहौल में फिर वही डर छा गया। मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई कि तभी दरवाजे को जोर जोर से उसने पीटा। थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, राजेश। राजेश, बस यही काफ़ी था मेरा दिल का दौरा पड़ने के लिए। उसको मेरा नाम कैसे पता चला? वो बाहर तो आओ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? वह आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। वो चिल्ला के बोला, दरवाज़ा खोल, नहीं तो। राजेश, दरवाज़ा खोल। वो अब गुस्से में था। मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं रात भर नहीं सोया, हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दरवाजे पर कुरचने की आवाज़ें आती रही। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली। सुबह तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सूर्य उदय हो गया। मैं हिम्मत करके बाहर निकला। वहाँ कोई भी नहीं था, पर दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे। मैं बस यही सोचता रहा कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैंने अपने वार्डन को फ़ोन लगाया। कुछ समय बाद वार्डन हॉस्टल में आया। मैंने उसे चाबी दी और कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उस रात सारा किस्सा सुनाया, पर वो चुप था। उसके चेहरे को देख ऐसे लग रहा था कि वो कुछ जानता है। मैंने उसे वो निशान भी दिखाए, पर वो निशान जिससे वहाँ थे ही नहीं। मैं आज तक उस भयानक रात को नहीं भुलाया। मैंने उस हॉस्टल को छोड़ दिया। मैं बच पाया क्योंकि मेरे साथ मेरे वीर हनुमान जी थे। हॉस्टल में घटी भूतिया घटना। दोस्तों, मेरा नाम दीपक गुप्ता है। मैं खुर्जा में रहता हूँ। मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ, ये घटना कुछ ही समय पहले मेरे साथ हॉस्टल में घटी थी। जब मैं अपने घर से दूर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया, वहीं पर मुझे एक हॉस्टल मिला हुआ था। मैं अपने रूम पार्टनर राजेश के साथ उसमें रहता था। एक दिन के बाद हम दोनों की पढ़ाई का वर्ष शुरू हो गया था, तो हम दोनों हॉस्टल में रूम में रहते थे। हमारी परीक्षा की तिथि पास आने वाली थी। हम दोनों की ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही थी, तो हम रात के 3 बजे तक पढ़ते थे। जब एक दिन हम पढ़ रहे थे तो तकरीबन 2 बजे हॉस्टल की लाइट चली गई। तो हम दोनों ने निर्णय लिया कि अब हम सो जाते, और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। रात को सोने लगे। कुछ समय बाद मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगने लगी। तो फिर रूम पार्टनर से कहा, चलो पानी भरने चलते बोतल में, पर वह नींद में था। उसने मुझसे मना कर दिया। मैंने हिम्मत करके अपने कमरे का गेट खोला तो मैंने देखा कि हॉस्टल में बहुत गहरा दिख रहा था। हमारे हॉस्टल के बाहर नल लगा हुआ था। मैं नल की तरफ चला गया, पानी भरकर लाया था कि मैंने देखा कि हॉस्टल की तीसरी बालकनी, जो कि सबसे ऊपर की छत थी, वहाँ पर 4-5 लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। मैंने नहीं सोचा कि कोई छत पर घूम रहा होगा रात को, और मैं पानी भरकर अपने कमरे की ओर चलने लगा। तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, मेरा नाम पुकारा, दीपक,
दीपक, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि मेरा कोई वहम होगा और मैं उसे नज़रअंदाज करके आगे चलने लगा। उसके बाद मेरे साथ एक घटना घटने लगी। मैं जितना ही आगे चलता, मैं लौटकर वहाँ से चलना स्टार्ट करता, वहीं पर आ जाता। मैं खूब भागने की कोशिश की पर मैं भागने में असफल रहा। मैं हताश होकर थक कर बैठ गया। मेरी आवाज़ वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। तो फिर मुझे कोई आवाज़ लगा रहा था। मैं बहुत ही डर गया। मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बच पाऊँगा। ठीक तभी मुझे हॉस्टल के नल के पास लगी भगवान की तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, मुझे इस संकट से बाहर निकाल दो। मैं कुछ देर वहाँ बैठने के बाद मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी किसी की भी। तो मैंने सोचा कि अब सब सही और मैं वापस से अपने कमरे की ओर चला गया। मैं अपने कमरे में पहुँच गया। उसके बाद मैं कभी रात को हॉस्टल में अकेला बाहर नहीं जाता। आप सभी का धन्यवाद। बारिश की वो रात। बिजल और प्रिया दोनों अच्छे दोस्त थे। वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल में साथ ही रहते हैं। एक दिन अच्छी बारिश हो रही थी। प्रिया ने बिजल से कहा, चलो हम बाहर बारिश में भीगने चलते हैं। बिजल ने कहा, अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता है कि हमारे वार्डन को पता चल गया तो वो हमें बहुत डांटेगी। प्रिया ने कहा, तुम भी ना कितना डरती हो उस वार्डन से। चलो अब कुछ भी नहीं होगा, हम वापस भी आ जाएंगे, हमारे उस खड़ूस वार्डन को पता भी नहीं चलेगा। प्रिया के इतने मनाने के बाद आखिर बिजल मान ही जाती है और बारिश में भीगने के लिए बाहर वो दोनों बिना किसी को बताए चले जाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे प्रिया बिजल को इतना क्यों मना कर रही थी, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि प्रिया और रोहन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि आज वो दोनों बिजल और गौरव को मिलाकर ही रहेंगे। गौरव बिजल से बहुत प्यार करता था लेकिन उसे आज तक बता नहीं पाया था और बिजल भी गौरव से बहुत प्यार करती लेकिन उसे बता नहीं पाई थी। बिजल और प्रिया दोनों उनके हॉस्टल के पीछे जो गार्डन था उसमें बारिश का मज़ा ले रहे। प्रिया बिजल को बता रही थी कि देखो कितना मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए बोल रही थी। बिजल ने कहा, अरे अब क्यों मुझे इतना सुना रही हो, हम तो आ गए तुम्हारे साथ। वहाँ उस गार्डन में बॉयज़ हॉस्टल का भी रास्ता निकलता है। तभी प्रिया ने देखा कि रोहन गौरव को लेकर बॉयज़ हॉस्टल के रास्ते से आ रहा है। जब बिजल ने रोहन गौरव को आते हुए देखा तो वो थोड़ा डर गई। प्रिया से पूछने लगी, प्रिया ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बिजल ने डरते हुए प्रिया से ये भी कहा कि अगर वार्डन को पता चल गया कि हम सब यहाँ हैं तो हमारी खैर नहीं। प्रिया ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तू इतना डरती क्यों है। प्रिया बिजल का हाथ पकड़कर उसे रोहन और गौरव से साथ ले जाती है। वहाँ जाकर गौरव से कहती है, गौरव आज तो तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना ही होगा। ये सब देखकर बिजल प्रिया की ओर घूरने लगी क्योंकि शायद उसे ऐसा लगा था कि प्रिया ने रोहन और गौरव को बता दिया है कि वो गौरव से प्यार करती है। प्रिया ने बिजल से कहा कि अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। तभी रोहन बीच में बोलता है कि बिजल बात कुछ ऐसी है कि मेरे दोस्त गौरव को तुमसे प्यार हो गया लेकिन वो आज तक तुमसे बोल नहीं पाया। गौरव ये सब देखकर मुस्कुराने लगा। बिजल ने कहा, अच्छा ये बात है, जिसे प्यार हुआ है वो तो कुछ बोल नहीं रहा, नीचे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। रोहन ने गौरव को चिढ़ाते हुए कहा कि अब बोलो भाई, इतना क्या शर्माना। तभी प्रिया और बिजल दोनों हंसने लगे। गौरव बिजल को गार्डन में थोड़ी दूर ले गया और वो अपने घुटनों के बल बैठ गया। फिर उसने बिजली से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा तभी से तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ। बिजल ने गौरव से कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन कभी भी तुम्हें बता नहीं पाई। ये सब देखकर प्रिया और रोहन बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो दोनों बिजल और गौरव को मिलाकर बहुत खुश हो गए। उन दोनों का प्यार कामयाब हो गया था। तभी रोहन की नज़र टेरेस की ओर गई और वहाँ पर उससे कोई लड़की दिख रही थी। उसने प्रिया से कहा, देखो वहाँ टेरेस पर कोई लड़की खड़ी है। प्रिया ने देखा वहाँ पर सच में कोई लड़की खड़ी थी और शायद वो लड़की आत्महत्या करने जा रही थी। प्रिया फटाफट टेरेस की ओर जाने लगी और उसे देखकर रोहन भी उसके पीछे भागने लगा। तभी गौरव और बिजल ने रोहन से पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। रोहन ने ऊपर जाने का रास्ता इशारों से बताया। प्रिया के पीछे पीछे वे तीनों भी टेरेस पर चले गए। वो लड़की अभी भी टेरेस के किनारे खड़ी थी। उस लड़की को पकड़ कर प्रिया ने नीचे उतारा। वो लड़की रो रही थी। रोते हुए वो लड़की ये बोल रही थी कि मुझे मर जाने दीजिए, हम जीना नहीं चाहते। तभी बिजल के भी उसके पास आई, बोलने लगी, ये तुम क्या करने जा रही हो, क्यों ऐसा ऐसा क्यों कर रही हो। उस लड़की ने कहा, मेरी मजबूरी कोई नहीं समझेगा। फिर वो लड़की रोने लगी। रोहन उसके पास आया। उसने कहा कि पहले रोना बंद करो, हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, हम सब तुम्हारे साथ है। बिजल ने कहा, हम सब मेरे और प्रिया के रूम में चलते हैं क्योंकि हम सबको वार्डन ने यहाँ देख लिया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। सभी ने कहा, ठीक है वहाँ चलते हैं। सभी रूम में गए। प्रिया ने कहा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुमने अपनी जान लेने का निर्णय लिया। उस लड़की ने कहा, हमारा नाम काजल है, हम भी इसी हॉस्टल में रहते। जब फर्स्ट ईयर में थे तब हमें एक लड़के से प्यार हो गया था। उस लड़के का नाम था अजय, वो भी हमसे बहुत प्यार करता था।
सब कुछ अच्छा चल रहा था। बीच में प्रिया ने पूछा, तो फिर क्या हुआ? काजल ने कहा, एक दिन जय मैं उसके किसी दोस्त के घर ले गए, हमें वहाँ एक कमरे में ले गए। मैंने बोला, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा कि तुमको मुझ पर भरोसा नहीं। मैंने कहा, हाँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उस रात वो मेरे पास है, हमने मना कर दिया, फिर वो नहीं माने। उस रात वो हमारे बहुत करीब आ गए, मैं उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन तभी विजल ने कहा, लेकिन क्या? काजल बोलो। काजल ने कहा, कुछ ही दिनों के बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मैं तब बहुत डर गई थी। मैंने ये बात जय को भी बताई, लेकिन उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। जय ने हमें हमारे बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। अब हम क्या करते हैं? अगर ये बात सबको पता चल गई तो हम किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इतना बोलकर वो रोने लगी। उन चारों ने कहा, तुम शांत हो जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी वार्डन वहाँ से गुजर रही थी। उसने कमरे की बत्ती जली हुई देखी और वो दरवाज़ा खटखटाने लगी। प्रिया और बिजल दोनों खड़े हो गए और साथ ही रोहन और गौरव भी दरवाजे की ओर देखने लगे। बिजल ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। वार्डन दो लड़कों को देखकर गुस्से से बोली, तुम कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी प्रिया ने बोला, काजल वहाँ चली गई थी। वार्डन ने बिड़ा से कहा, क्या काजल? काजल यहाँ पर आई थी? तभी प्रिया काजल बिजल ने कहा कि काजल पर आप ऐसे क्यों बोल रही है? वार्डन ने फिर कहा, फिर तो उसने उसको उसकी कहानी सुनाई होगी। वो चारों ने कहा, हमें सुनाई उसने कहानी, पर ये सब आपको कैसे पता चला? तभी वार्डन ने कहा, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बात केवल आप हमारे पाँच के बीच ही रहने देना। चारों ने कहा, ठीक है बताओ। वार्डन ने कहा, उसने तुम लोगों को जो कुछ भी बताया वो सब सच है, लेकिन काजल जिंदा नहीं है। इतना सुनते इन चारों के तो होश उड़ गए। गुरु ने पूछा, इसका मतलब क्या है? वार्डन ने कहा, इसका मतलब आज तो तुम्हारे साथ थी वो काजल नहीं बल्कि उसकी आत्मा होगी। वो बारिश के मौसम में आती है और उसने आज से पहले भी ऐसे लोगों को अपनी कहानी बताई है। इतना सुनते ही वो चारों डर जाते। तभी वार्डन ने कहा, तुम सभी डरो मत, वो किसी के साथ बुरा नहीं करती, वो तो केवल अपनी कहानी बताती है जिससे किसी और के साथ ऐसा ना हो। तभी फिर वार्डन ने पूछा कि जय का क्या हुआ? वार्डन ने कहा, उसकी तो बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। प्रिया ने पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई? वार्डन ने कहा कि उसकी तो काजल ने ही मार डाला था। काजल की मौत आत्महत्या से हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है और जय को वो डरा कर टेरेस पर ले गई थी और डर के कारण जय का ध्यान नहीं रहा, उसका पैर फिसल गया, उसकी मृत्यु होगी। वार्डन ने कहा, तुम सब डरो मत, वो सिर्फ एक ही बार दिखाई देती है और तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तुम लोग कभी भी रात में वहाँ पर मत जाना, क्योंकि रोहन और गौरव से कहा कि तुम दोनों निकलो यहाँ से तुरंत। गौरव और रोहन वहाँ से चले गए। वार्डन ने प्रिया और बिजल से कहा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और तुम दोनों कभी भी बिना बताए ऐसी जगह पर मत जाना। दोनों ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वार्डन ने जाते जाते कहा, ये सब बातें किसी को मत बताना और भूल जाना ये जो कुछ भी हुआ है वह सब। दोनों ने कहा, अच्छा ठीक है। वार्डन चली जाती और डर के मारे प्रिया बिजल इतनी रात को सो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें।